हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 1 का जो सेकंड टॉपिक है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स टेक्नोलॉजी, इसके बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या होता है। तो मैंने जैसे कि आपको रिव्यू क्लास में बताया था कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। फाइनेंस का मतलब होता है वित्तीय, और वित्तीय का सीधा कनेक्शन किससे है? पैसा। मतलब जो भी लेन देन है पैसों से सम्मिलित लेन देन हो गया, या फिर कहना चाहिए जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है पूरा भारत का, उसमें जो भी लेन देन हो रहा है, पैसे, बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर, स्टॉक, जो सारी चीज़ का लेन देन होता है वो क्या कहलाता है? फाइनेंशियल सिस्टम कहलाता है। फाइनेंस मतलब पैसा, मनी, बट सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? जो चीज़ें मैंने बताया अभी आपको, वहाँ पर क्या हो रहा है? स्टॉक बेच रहे हैं, शेयर्स बिक रहे हैं, उसकी खरीदी बिक्री हो रही है। ठीक है, जैसे और क्या चीज़ें होता है, आपने क्या किया? बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। ये सारी चीज़ें जहाँ होती है उसे कहते हैं सिस्टम। मतलब पैसों से संबंधित जो भी लेन देन होता है उसे फाइनेंशियल सिस्टम कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है वित्तीय प्रणाली। अब बात रही टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी का सीधा संबंध क्या होता है कि टेक्नोलॉजी मतलब डिजिटल युग। ठीक है, ऑनलाइन युग। और अभी आपको सबको पता है कि आज का जो युग है वो क्या है? डिजिटल युग है। टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और सभी काम क्या हो रहे हैं? ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑनलाइन कैसे हो रहा है, डिजिटल युग कैसे बन रहा है। बस हमको इस टॉपिक में ये समझना है कि जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम हमारा है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो किस में हो रही है? हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में हो रही है, डिजिटल रूप में हो रही है, ऑनलाइन रूप में हो रही है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, क्या सारी चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको नॉर्मल सा बता दिया कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। अब इसके एक ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। अ फाइनेंशियल सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्विस दैट हेल्प इन द फ्लो ऑफ मनी इन अ इकोनॉमी। क्या है फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में वित्तीय प्रणाली कहा जाता है। तो वित्तीय प्रणाली क्या है? वित्तीय प्रणाली एक ऐसा तंत्र है या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें संस्थान, ठीक है, या बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, साधन और सेवाएं, ये जो चार चीज़ें मैं बता रही हूँ यहाँ पर। देखो, संस्थान को हम ऑर्गेनाइजेशन ना बोलकर यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन वर्ड का यूज़ होगा। इंस्टीट्यूशंस, मार्केट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड सर्विसेज, ये चारों चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल जो सिस्टम होता है इन सारों चीज़ों से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था में पैसे के प्रभाव को संचालित करते हैं, मतलब जो हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो पैसा का प्रवाह होता है, मतलब पैसों का जो लेन देन होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है, और जितना इन्वेस्ट हमने किया है उसमें से कितना प्रॉफिट बन रहा है, ये जो सारी चीज़ें होती है इन सभी चीज़ों को संचालित कौन करता है? एक संस्थान, एक मार्केट, एक इंस्ट्रूमेंट और सेवाएं, या जिसको बोलते हैं सर्विसेज। ये चारों चीज़ें मिलकर क्या करती है? हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है और हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में जो पैसे का प्रवाह संचालित होता है इन्हीं के माध्यम से होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा तंत्र है जिसमें संस्थान, इंस्टीट्यूशंस, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट और सर्विसेज, ये चारों चीज़ शामिल होती है, और इससे हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें पैसों का जो प्रवाह है, मतलब जो लेन देन है, उन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है, वही कहलाता है फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप्स। तो देखो, इतना बड़ा होता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। अब फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आएगी मैं आपको एक एक करके छोटी छोटी चीज़ बताऊंगी।
सबसे पहले है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं और किस चीज़ के अंदर क्या चीज़ें आती है। जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में 4 चीज़ें बताई, इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्विसेज। ये 4 चीज़ें हैं। देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विस, ये 4 चीज़ों क्या आ गई, कंपोनेंट्स में आ गई, जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था। अब एक चीज़ कॉमन है इसमें, मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, उसमें फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ही हमारा क्या था, फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इससे कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने क्या कर दिया है, इस टॉपिक में कंप्लीट कर दिया है। फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप से होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के टाइप यहाँ पर 3 दिए हैं ओनली, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी कमर्शियल बिल, पर कमर्शियल पेपर, सीडी, 5 टाइप से क्या होते हैं, मनी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, यहाँ डेरिवेटिव मार्केट्स भी दिया है, कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा दी हुई है। बट हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको कवर कर लिया है। तो अब इस टॉपिक में हम ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती है वो 2 टाइप से होती है, कौन कौन सी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग क्या होता है। बैंकिंग मतलब देखो, बैंक से रिलेटेड, बैंक क्या होते हैं, जहां हम क्या करते हैं, अपना डिपॉजिट जमा करते हैं, हम लोन लेते हैं, हमको वहाँ पर क्या होती है, बैंक से जुड़ी सारी सुविधाएं मिलती है, वो क्या होगी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होगी। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या आता है, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अब कमर्शियल बैंक आपको पता है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं, ठीक है, फॉरेन बैंक होते हैं, ये सब किस में आते हैं, कमर्शियल बैंक में आते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक होते हैं, जैसे कि हमारे गांव की सोसाइटी होती है, वो भी किस में आता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आता है, क्योंकि वहाँ पर भी गांव के लोग लोन ले सकते हैं, अपना डिपॉजिट जमा करा सकते हैं। फिर है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या होता है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में 2 चीज़ें आती है, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, सबसे पहले तो ये क्या है, नॉन बैंकिंग है, ठीक है। नॉन बैंकिंग मतलब वहाँ पर क्या होगा, बैंक जैसा सारा काम होगा, बट वो बैंक नहीं होगी। ये चीज़ इसमें क्लियर हो गई। बट इसमें 2 चीज़ और है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा, जो ऑर्गेनाइज्ड संस्था होगी वो क्या करेगी, जो सरकार के नियम होते हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करेगी। बट अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है, ये लोगों के समूह से मिलकर बनती है। लोगों का समूह होता है, लोगों का समूह जो चीज़ डिसाइड करता है, जो चीज़ करना चाहता है वो करता है। इसमें सरकार के नियम का कोई भी प्रमाण नहीं होता, इसमें सरकार के नियम फॉलो नहीं होते। बट जो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है उसमें सरकार के जो नियम्स होते हैं वो सारे फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक एक करके इनको मैं बाद में भी समझाऊंगी, बट आपको अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ। फिर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है 2 टाइप से होता है, एक टर्म और एक टाइप, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, 2 टाइप से है, टर्म और टाइप। अब टर्म में आप याद करो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको कि मैंने आपको बताया था कि कुछ मार्केट्स या कहना चाहिए कुछ चीज़ें क्या होती है, या कोई संस्था ऐसी होती है जहाँ पर कुछ टाइम के लिए क्या होता है, पैसे का लेन देन होता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, ये 3 चीज़ें हम टर्म में पढ़ेंगे। और टाइप्स में हम पढ़ेंगे प्राइमरी सिक्योरिटीज़ और सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ और इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये 3 क्या में आएगा, टाइप्स में आएगा। फिर 4th है फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस में आता है फंड बेस्ड और फीस बेस्ड। फंड बेस्ड में हम पढ़ेंगे 3, लीजिंग, हायर परचेज और फैक्टोरिंग। और फीस बेस्ड में आएगा मर्चेंट बैंक, क्रेडिट रेटिंग और मर्जर्स। ये 3 चीज़ किस में आएगी, फीस बेस्ड में आएगी। अभी आपको क्या रहा है, एक साथ मैंने बता दिया, इस कंपोनेंट चार्ट के आधार पे आपको एक ही चीज़ समझ में नहीं आई, बट एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल मार्केट आपको पढ़ा चुका है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं
फाइनेंशियल सर्विस है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो तो मैं आपको अभी एक एक करके छोटे छोटे डेफिनेशन के हिसाब से क्या करूँगी, क्लियर करवा दूँगी, है ना। ये शायद आपको कंपोनेंट जो हमारा चार्ट था वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट हमारा क्लियर है, फर्स्ट यूनिट में मैंने पढ़ा दिया है, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको ये बात 2 से 3 बार बता दिया है। अगर आपको यहाँ से फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है तो आप फर्स्ट जो यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है उसे देख लेना। ठीक है, अब सेकंड क्या था हमारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है, संस्था, या आप इसको नॉर्मल अपनी भाषा में ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट डील विथ मनी सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन्स एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वे संस्थाएं होती है या वे ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पैसे से संबंधित कार्य करती है, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विस हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अब पैसों से संबंधित कौन कौन से काम करती है, जैसे कि डिपॉजिट हमको जमा करना है, हमने क्या किया, हमारे पास पैसा है, कैसे हमको क्या करना है, बैंक में वो पैसा को जमा करना है। ठीक है, हमने क्या किया, डिपॉजिट करवाया, या फिर हमको कोई काम है, हमें क्या करना है, हमें लोन लेना है बैंक से, तो हमने क्या किया, लोन लिया। ये काम किससे हो रहा है, हमारा बैंक से, हमारा जो भी है लेन देन, जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारी चीज़ें हो रही है। तो वे संस्थाएं जो क्या करती है, हमें पैसों से संबंधित सारे कार्य करती है, जैसे कि जमा लेना मतलब डिपॉजिट लेना, ऋण देना मतलब लोन देना, और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, और जो बैंक में अदर जैसे जो भी स्कीम्स आती है, ठीक है, लोगों के लिए उसे प्रोवाइड करना, किसका काम होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम होता है। ठीक है, या नॉर्मल बोले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वह संस्थाएं होती है जो हमें क्या करती है, पैसों से संबंधित सारे कार्य करती है, सारे काम करती है, जिसमें क्या क्या सम्मिलित है, पैसा जमा करना, ठीक है, मतलब डिपॉजिट लेना, लोन देना, या अदर जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज आती है जनता के लिए गवर्नमेंट द्वारा, उसे प्रोवाइड करना, किसका काम है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती है, कौन कौन सी, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। ठीक है, मैंने वहाँ पर सिंगल चार्ट भी समझाया था, अब यहाँ पर भी समझा रही हूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 2 टाइप से हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो बैंकिंग कौन कौन सी आएगी, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, और नॉन बैंकिंग में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। और कमर्शियल बैंक में कौन कौन से आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, RRBS, रीजनल रूरल बैंक और फॉरेन बैंक। ठीक है, और कोऑपरेटिव बैंक तो सहकारी बैंक होता है, जो सोसाइटी होती है गांव की, वो मैंने आपको क्लियर बता दिया है। ठीक है, तो अब इसको हम एक एक करके यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन क्या होती है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वे संस्थाएं होती है जो लोगों से पैसा जमा लेते हैं और उन्हें लोन देते हैं। ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो मैंने आपको बताया। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है कि लोगों से पैसा जमा करवाना और लोन देना, मतलब उनके पास केस है तो वो क्या करेंगे, जमा करेंगे, और उनके पास पैसा नहीं है, उनको ज़रूरत पड़ रही तो बैंक क्या करती है, उनको लोन देती है। ये किसका काम है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का काम है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कमर्शियल बैंक आते हैं, और कमर्शियल बैंक के अंदर क्या क्या आता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक और फॉरेन बैंक। ठीक है, ये 4 चीज़ किसके आती है, कमर्शियल बैंक के अंदर आती है। अब कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक वे बैंक होता है जो आम जनता, व्यापार और सरकार को सेवाएं देते हैं। अब इसको कौन चलाता है, इनको RBI बैंक चलाता है, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि RBI हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है जो सारे बैंक को चलाता है ना। और कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं, कमर्शियल बैंक वे बैंक होते हैं जो आम जनता, व्यापार और सरकार को सेवाएं देते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट के रूल्स है, जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या फिर आम जनता क्यों ना हो, उन सारी चीज़ों को जो सेवाएं देता है उसे ही कमर्शियल बैंक कहते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग इसमें बढ़ जाएंगे, टाइप्स में बढ़ जाएंगे, है ना। अब इनके काम क्या क्या है कि एक्सेप्ट डिपॉजिट मतलब जमा लेता है, लोन देता है, ट्रांसफ़र मनी मतलब यहाँ पर पैसों का लेन देन भी होता है, मतलब अगर आपको इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवाना है तो भी कौन कर सकता है, ये बैंक काम है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ये काम करती है ना।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्या कमर्शियल बैंक 4 टाइप से होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबीएस बैंक और फॉरेन बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक भी इसे कहा जाता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक आपको पता है जो सरकारी बैंक होते हैं, ठीक है। सरकारी बैंक जैसे क्या क्या हो गया, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये क्या है, सरकारी बैंक है ना। ये मतलब इसको गवर्नमेंट ने बनाया है, इसका ऑनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। फिर है प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये क्या होते हैं, निजी बैंक होते हैं। इसे एक प्राइवेटेड जो कंपनी होती है उसने बनाई है, मतलब इसका ऑनरशिप किसके पास है, इसका ऑनरशिप रहता है किसी प्राइवेट कंपनी के पास, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ठीक है। फिर है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, वर्किंग इन रूरल एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक काम करते हैं ना, जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक होते हैं उसे क्या कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है। फिर है फॉरेन बैंक। जो अब रीजनल रूरल बैंक है, इसमें एक चीज़ आपको बता दूं मैं, जो रीजनल रूरल बैंक है ये कोई भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है स्पॉन्सर करती है, ठीक है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, एसबीआई है और पीएनबी है। अब एसबीआई क्या करती है, रीजनल रूरल बैंक को क्या करती है, स्पॉन्सर करती है ना, और उसकी शाखा कहाँ चलाती है, गांव में चलाती है। तो इसमें जो आरबीआई बैंक है उसमें कुछ हिस्सा किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, कुछ केंद्र सरकार का होता है और कुछ हिस्सा जो बैंक उसको स्पॉन्सर करवाती है उसका होता है। तो 3 चीज़ों से मिलकर कौन बनता है, रीजनल रूरल बैंक बनता है। फिर है फॉरेन बैंक, फॉरेन कंट्री बैंक विथ वर्किंग इन इंडिया। वे बैंक जो क्या है, अदर कंट्री जैसे कि विदेशों में है, विदेशों के बैंक जो हमारे भारत में अपनी शाखाएं चलाते हैं उन्हें कहा जाता है फॉरेन बैंक। जिसमें से एक एग्जांपल है सिटी बैंक। सिटी बैंक क्या है, सिटी बैंक एक विदेशी बैंक है जिसकी शाखा हमारे भारत में और जो हमारे भारत में काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये हमारा था बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में 2 चीज़ें थी, मैंने बताया था आपको, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। पहले देखते हैं कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होती है और उसके अंदर जो नॉन बैंक अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड है वो क्या होता है, ठीक है। नॉन बैंकिंग, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस बट डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट लाइक बैंक्स। वे वित्तीय सेवाएं देते हैं लेकिन बैंक की तरह जमा नहीं लेते हैं। वे इंस्टीट्यूशंस जो क्या कर रहे हैं, जो बैंक की तरह सारी सर्विसेज, सारी सुविधाएं देते हैं बट क्या करते हैं, बैंक की तरह जमा नहीं लेते, मतलब वहाँ पर डिपॉजिट जमा नहीं होता है। वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसका मेन वर्क क्या होता है, लोन देना, इंश्योरेंस करवाना, इन्वेस्टमेंट करवाना, डिपॉजिट लेना इनका काम नहीं होता है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, रजिस्टर्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। वे ये सरकार के नियम के तरह काम करते हैं, मतलब जो सरकार के नियम होते हैं, जैसे कि बैंक कौन चलाता है, आरबीआई बैंक चलाता है। आरबीआई बैंक ने इसको क्या करता है, पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। इसके जो रूल्स है, इसके जो रेगुलेशन है वो कौन करता है, ऑर्गेनाइज्ड संस्थाएं फॉलो करती है और उसी के बेस्ड पे चलती है ना। जैसे कि एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और एलआईसी, ये भी क्या है, ये भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो सरकार के नियम पे चलती है। इनका भी काम क्या है, इनका भी काम यही है कि ये सारी चीज़ें करती है, जैसा बैंक काम करता है वैसा ही काम करती है, बट क्या है, ये इस्टेब्लिश एक बैंक नहीं है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया कि नॉन बैंकिंग क्या होती है। नॉन बैंकिंग संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जो बैंक की तरह काम करती है बट लोन नहीं देती। इसके अंदर में 2 चीज़ें आती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, जो सरकार के नियमों की तरह काम करता है वो कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड, और जो बैंक लोगों के समूह के द्वारा चलाए जाते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे 10 लोग का समूह बना, 10 लोगों ने समूह बनाकर काम किया और उसमें क्या किया, वो वहाँ पैसा जमा कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वो क्या किया, उसने समूह में बनाया, ठीक है। उसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये क्या था, ये हमारी थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
देखो सबसे पहले तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल कहना चाहिए या फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो जो हम फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम 4 चीज़ों से मिलकर बना या 4 चीज़ें उसमें शामिल है। कौन कौन सी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल मार्केट मैंने आपको पढ़ा दिया है फर्स्ट टॉपिक में, और अभी हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, अब देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। वित्तीय साधन, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? वित्तीय साधन कहते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर डॉक्यूमेंट्स और असेट्स दैट रिप्रेजेंट मनी फॉर और फाइनेंशियल क्लेम्स। वित्तीय साधन ऐसे कागज या ऐसे असेट्स होते हैं जो पैसे या आर्थिक दावे को दर्शाते हैं। ठीक है, क्या है? जो वित्तीय साधन है मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है? एक कागज है। ठीक है, कागज है जो क्लेम करते हैं किस चीज़ के लिए? आर्थिक दावे के लिए। वो पैसों से संबंधित होते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर है कि वो कागज़ भी हो सकते हैं और असेट्स भी हो सकते हैं। तो कागज़ से आप लोग याद करो, मैंने फाइनेंशियल जब मार्केट पढ़ाया था उसमें आपको मनी मार्केट के टाइप्स में पढ़ाया था। एक कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, कमर्शियल पेपर पढ़ाया था, ट्रेजरी बिल्स पढ़ाया था, ट्रेजरी पेपर्स पढ़ाया था। वो भी क्या है? वो भी इसी से संबंधित है। वो भी क्या है? ऐसे साधन है जो क्या करते हैं? पैसे से या आर्थिक दावे, जो आर्थिक हमारा फाइनेंशियल क्लेम होता है उसको क्या करता है? उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिंपल सा बोले तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसे साधन हैं जो ऐसे कागज़ या ऐसे असेट्स होते हैं, या सीधे नॉर्मल सी भाषा में बोले तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वे साधन हैं जो कागज़ और असेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसके लिए? पैसे से रिलेटेड क्लेम के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेजरी बिल हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए। ये भी क्या है? ये भी अगर आपको किसी चीज़ के पैसों के लिए क्लेम करना है या पैसों का दावा करना है आर्थिक रूप से, तो ये आपको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अब जैसे इसमें टाइप्स हैं, पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 2 टाइप्स होते हैं, टर्म एंड टाइप। टर्म में क्या आता है? शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। और टाइप्स में क्या आता है? प्राइमरी और सेकेंडरी। ये इसके मेन टाइप है ना। टर्म में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म है, बट और एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या है इसमें? लॉन्ग टर्म भी आता है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। और टाइप्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और एक एक्स्ट्रा होता है जिसे कहते हैं इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म में आता है लेस देन 1 ईयर्स। लेस देन 1 ईयर मतलब 1 साल से कम टाइम के लिए जो क्लेम बनाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे कागज़ या ऐसे असेट्स होते हैं जो आर्थिक रूप से पैसों के लिए क्लेम करते हैं। ठीक है, तो जो कहना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट 1 ईयर से कम के लिए क्लेम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शॉर्ट टर्म, जिसमें क्या आता है? ट्रेजरी बिल्स आते हैं। ठीक है, फिर मीडियम टर्म 1 से लेकर 5 साल तक, जो 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए बनते हैं उसे डिबेंचर्स कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि अगर आपको 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए कोई पैसों से संबंधित क्लेम करना है तो आप क्या कर सकते हैं? डिबेंचर का यूज़ कर सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म, जैसे कि लॉन्ग टर्म कितना आ गया? मोर देन 5 ईयर्स, मतलब 5 साल से अधिक के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसे क्लेम कर सकते हैं, जिसे बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड की जो वैल्यू है वो मतलब 5 साल से अधिक के लिए होती है। ठीक है, ये क्या है? टर्म के हिसाब से हो गया। फिर टाइप्स के हिसाब से तो प्राइमरी सिक्योरिटीज़, सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ और इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो प्राइमरी सिक्योरिटीज़ आपको पता है कि ऐसी सिक्योरिटीज़ जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आई है। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या हुआ? वो मार्केट में आई। फर्स्ट टाइम वो मार्केट में चली मतलब एक कंपनी थी, एक कंपनी ने पहली बार अपने कंपनी के शेयर्स को मार्केट में लाया। ठीक है, तो वो क्या हो गई? प्राइमरी सिक्योरिटीज़ कहलाई, जिसका एग्जांपल है IPO। मैंने बताया भी था कल आपको मतलब क्लास में फर्स्ट टॉपिक में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या है? प्राइमरी सिक्योरिटीज़ है जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है। फिर सेकेंड है सेकेंडरी सिक्योरिटीज़।
जो ऑलरेडी इशू रहती है ट्रेड इन द मार्केट, जो पहले से मार्केट में उपलब्ध रहती है। और पहले जैसे कि क्या होता है उसमें, आपने फर्स्ट टाइम कोई शेयर्स मार्केट में लाया, उसकी खरीदी बिक्री हो गई, तो वो क्या था, प्राइमरी था। बट उसी शेयर्स के बीच दो इन्वेस्टर के बीच क्या हो रहा है, उसका लेन देन हो रहा है, तो क्या है वो सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ होती है। ठीक है। फिर है इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट। इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो ट्रेडिशनल रूप में काम करते हैं। ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे कि वो चीज़ें पहले से काम कर रही है, बट अब क्या है, एक ट्रेडिशनल की ज़रूरत है, नए दौर की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, उसी रूप में काम करेगी, उसे कहते हैं इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। इसका एग्जाम्पल आता है डेरिवेटिव्स। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको फ्यूचर के लिए कोई डील करनी है, ठीक है, फ्यूचर प्राइस पे कोई डील करनी है, तो क्या होगा, उसमें इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होगा। ठीक है। ये क्या था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फिर इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज आर सर्विस प्रोवाइड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मैनेज मनी। वित्तीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जो वित्तीय संस्थान लोगों के पैसे को संभालने और बढ़ाने के लिए देते हैं। अब सेवाएं से समझ में आ रहा होगा कि वित्तीय सेवाएं क्या होती है। वित्तीय सेवाएं वे सेवाएं होती है जो वित्तीय संस्थान, मतलब जो वित्तीय ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मतलब फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको उनके पैसों को संभालने और बढ़ाने के लिए देती है। मतलब मान लो कि ये क्या है, एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ये क्या है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर बोल सकते हैं क्या, ये एक वित्तीय संस्थान है। ठीक है। तो वित्तीय संस्थान के लिए वित्तीय सेवाएं कैसे काम करती है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। अब फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, लोगों के पैसे को संभालने और बढ़ाने के लिए क्या करेगी, सर्विसेज देगी। ठीक, कैसे देगी, उन्हें क्या क्या सर्विस दी, उन्हें ये सर्विस दी कि आप शेयर्स खरीदो, आपका पैसा बढ़ के आएगा, आप स्टॉक खरीदो, बॉन्ड्स खरीदो, डिबेंचर खरीदो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। मतलब जिस प्रकार की भी जो सेवाएं देती है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कहलाती है, वित्तीय सेवाएं कहलाती है या फाइनेंशियल सर्विसेज कहलाती है। जब तक के फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विस नहीं देगी तब तक लोगों का पैसा कैसे बढ़ेगा। जब तक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वित्तीय मतलब सेवाएं नहीं देगा तब तक लोगों का पैसा नहीं बढ़ेगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, बैंक सर्विस, इंश्योरेंस, लोन्स। तो बैंक क्या करती है, बैंक भी कुछ कुछ सर्विसेज देती है। जैसे कि लोन केस में अगर कभी इंटरेस्ट रेट कम है, ज़्यादा है, जो भी चीज़ें होती है, मतलब अलग अलग प्रकार की स्कीम्स क्या होती है बैंक में आती रहती है। तो वो क्या है, लोगों के पैसों को बढ़ाने के लिए, लोगों के पैसे को संभालने के लिए क्या करती है, बैंक वो सर्विसेज देती है। वैसे क्या कहलाता है, फाइनेंशियल सर्विस कहलाता है ना। अब इसके टाइप्स हम देख लें। फाइनेंशियल सर्विसेज 2 टाइप से होता है, फंड बेस्ड और फी बेस्ड। फंड बेस्ड में 3 आता है, लीजिंग, हायर परचेज, फैक्टोरिंग। फीस बेस्ड में 3 आता है, मर्चेंट बैंक, क्रेडिट रेटिंग और मर्जर्स। ठीक है। अब इसको हम 1 बाय 1 क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट है फंड बेस्ड सर्विस। तो फंड बेस्ड सर्विस क्या होती है, फंड बेस्ड सर्विस ऐसी सेवाएं होती है जहां संस्थान सीधे पैसा देता है या लगाता है। ठीक है। जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर संस्थाएं डायरेक्ट पैसा लगाती है या डायरेक्ट पैसा देती है, उससे क्या कहते हैं, फंड बेस्ड इंस्टीट्यूशंस या फंड्स बेस्ड सर्विसेज कहा जाता है। ठीक है। जिसमें फर्स्ट आता है लीजिंग। कंपनी बाय असेट्स एंड गिव इट्स ऑन रेट। कंपनी कोई असेट खरीद कर आपको किराए पर देती है, ये क्या है, ये लीजिंग है। या फिर इसको बोलते हैं क्या है, एक फंड बेस्ड सर्विस है। इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट कंपनी ने क्या करा, असेट खरीद कर आपको दिया। फिर सेकंड है हायर परचेज। इसमें क्या होता है, किस्तों में सामान खरीदा जाता है। आपने क्या किया, आपने असेट्स को डायरेक्ट नहीं खरीदा, आपने क्या किया, किस्तों पे खरीदा। किस्तों में सामान खरीदना क्या कहलाता है, हायर परचेज कहलाता है। जैसे कि ईएमआई पर लोन लेना। फिर है फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग क्या होता है, कंपनी अपने बिल बेचकर तुरंत पैसा लेती है। कंपनी ने क्या किया, जो उनने बिल लगाए थे उसको तुरंत बेचा और दे दिया, ये क्या है, फैक्टोरिंग है। अब इसमें सेकंड है फीस बेस्ड। फर्स्ट हमने क्या देखा, फंड बेस्ड, अब क्या है सेकंड, फीस बेस्ड। फीस बेस्ड क्या होती है, ऐसी सेवाएं जहां संस्थान केवल फीस लेता है,
सीधे पैसा नहीं देता। उसमें क्या हो रहा था, आप डायरेक्ट पैसा लगा रहे थे या डायरेक्ट पैसा दे रहा था वो। बट इसमें क्या होगा, ये ऐसी सेवाएं होती है जहाँ पर संस्थान क्या करता है, केवल फीस लेता है, डायरेक्ट पैसा नहीं लगाता या डायरेक्ट पैसा नहीं देता है। अब इसमें फर्स्ट है मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है, हेल्प्स कंपनी इन राइजिंग फंड एंड मैनेजिंग फाइनेंस। कंपनियों को पैसा जुटाने और फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है। इसमें क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल में दिया है आईपीओ लॉन्च करने में हेल्प। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी क्या बताया मैंने आपको, कि जैसे कोई कंपनी पहली बार अपने कंपनी के शेयर्स मार्केट में लाती है, उसे क्या कहते हैं, उससे ही आईपीओ कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी को क्या करना, पैसा जुटाना है। कंपनी को पैसा जुटाने और फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है कौन, मर्चेंट बैंकिंग, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट फीस ली जा रही है, डायरेक्ट पैसा नहीं लगाया जा रहा है। तो मर्चेंट बैंकिंग क्या करता है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को पैसा जुटाने और फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है, ताकि वो क्या करे, अपने कंपनियों का आईपीओ लॉन्च कर सके, मतलब नया जो शेयर्स है अपनी कंपनी का मार्केट में ला सके। अब इसमें सेकेंड है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, कंपनी कितनी भरोसेमंद है उसकी रेटिंग दी जाती है। ठीक है, मतलब जो कंपनी के शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, अब मान लो उसने अपने एक शेयर का प्राइस 300 रुपये रखा है। ठीक है, अब उसमें लोगों ने इन्वेस्ट भी किया, बट देखना है कि उसका प्रॉफिट पहले कितना आया है, सही से प्रॉफिट आता है नहीं आता है, इस चीज़ के बेस पर भी क्या की जाती है, उस कंपनी की रेटिंग की जाती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट रेटिंग। जहाँ पर भी कंपनी कितने भरोसेमंद वाली है, कितना वो हमको प्रॉफिट दे सकते हैं, इसकी रेटिंग किया जाता है, उसे क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। अब रेटिंग भी ए बी 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 ए प्लस प्लस, जैसे कि हमने अब देखा हमको स्कूलों में ग्रेड मिलते थे रैंक के हिसाब से, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, वैसे भी क्या की जाती है, कंपनी की रेटिंग की जाती है। फिर थर्ड है मर्जर्स। मर्जर्स का मतलब होता है विलय। मर्जर का आपको समझ में आएगा, मर्जर मतलब विलय, दो कंपनियों का मिलना, दो असेट्स का मिलना। टू कंपनीज कंबाइन टू बिकम वन, दो कंपनियां मिलकर एक बन जाती। इसमें क्या हुआ, कंपनी ए थी, कंपनी बी थी, दोनों मिलकर कंपनी सी बन गई। ये क्या था, मर्जर था। ये भी क्या है, ये भी फीस बेस्ड है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले पैसा फीस के रूप में लिया जाता है, उसके बाद पैसा लगाया जाता है। दो कंपनियां मिलकर क्या बन गई, एक कंपनी बन गई, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मर्जर्स। ठीक है, ये क्या था, ये आपका था फाइनेंशियल सिस्टम। देखो, जो इस टॉपिक का नाम है टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग क्या है, डिजिटल या ऑनलाइन। तो आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है, सारी चीज़ें ऑनलाइन काम कर रही है, तो ये चीज़ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम था वो मैंने वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। आई होप आपको जो मैंने चार चीज़ें बताई कि फाइनेंशियल सिस्टम चार प्रकार चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये चारों चीज़ें मैंने आपको वन बाय वन क्लियर कर दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।